नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपकी मंजरी हाजिर हूँ नए व्लॉग के साथ मेरे चैनल व्लॉगर्स रिव्यू पर। आज हम बात करेंगे सपना के कल आए हुए वीडियो पे, जो कि वो जवाब देने के लिए लाई हैं अपने फादर इन लॉ को, और साथ ही वो एक रिकॉर्डिंग भी लाई हैं। उस रिकॉर्डिंग में कुछ इतना बड़ा बवाल उन्होंने दिखाने की कोशिश की है, मतलब जिस तरह से उन्होंने प्रेजेंट किया है कि उनके फादर इन लॉ ने मना कर दिया और अब मेरे ससुर ने देखो सबूत आ गया, हल्का जी ने सबूत दे दिया कि मना कर दिया उन्होंने, और वीडियो में तो वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और देखो हमने रिकॉर्डिंग लगा दी और असली चेहरा लगा दिया मेरे ससुर का, सपना के ससुर का। तो इस पे हम थोड़ी सी बात करेंगे। पहली बात तो सपना के ससुर ने एक वीडियो बनाया था जो कि उनके पड़ोसी के वीडियो पे था, व्लॉग पे, चैनल पे था। उसमें उन्होंने एक व्लॉग बना के बोला था कि वो साथ देंगे हल्का का, वो खर्चा भी करेंगे हल्का के साथ, उस जो भी खर्चा लगेगा मतलब उस काम में वो भी वो करने को राज़ी है, लेकिन हल्का को एक्शन लेना है। हल्का को सपना के साथ मिलके जो भी एक्शन ले रही है उसमें उनके फादर इन लॉ साथ देंगे। ये एक बिल्कुल क्लियर मैसेज उनके फादर इन लॉ यानी सपना के ससुर ने दिया था अपने वीडियो से, और उन्होंने ये भी कहा था कि उन्हें वीडियो वाईटी वाईटी खेलना नहीं है। फिर भी सपना जी आती हैं एक वीडियो लेके, उसमें वो बातें करती हैं कि जो भी ज़मीन है जो भी है दे दो दान मुझे, मैं खुद चलती हूँ दान देने। जो भी उनका एंगर था वो निकलता है उससे, उनकी उनकी मनन स्थिति और उनकी बुद्धि कितनी चल रही है वो भी सामने आती है। आगे चल के मैं आपको डिटेल में सब बताऊँगी। उसके बाद जो कल का वीडियो आता है वो ये आता है कि भाई हल्का जी ने कॉल किया सपना के ससुर को, और सपना के ससुर ने कहा कि जो करना है आप करिए, हम आपके साथ हैं। तो कहाँ मुकरे, उन्होंने तो वही कहा जो उन्होंने वीडियो में कहा था। बस उन्होंने ये कहा कि मुझे आपसे फ़ोन पे बात नहीं करनी, जो बहुत अच्छा डिसीजन है, क्योंकि भाई आप तो रिकॉर्डिंग दे हुई हैं, आप रिकॉर्डिंग करेंगी जो आपने की ना रिकॉर्डिंग, तभी आप लेकर आई ना रिकॉर्डिंग। सुनाना आपको इस तरह से पब्लिक करना रिकॉर्डिंग इज़ इलीगल, पर आप वो कर रही हैं। हल्का जी तो बहुत लीगल बातें करती हैं, पर वो इस तरह के इलीगल काम को, चाहे वो जगत दीदी का केस हो चाहे वो सपना का केस हो, वो ये खेल खेलती हैं। तो ये स्टैंड तो बहुत अच्छा किया सपना के ससुर ने कि उन्होंने ये कहा कि भाई मुझे आपसे फ़ोन पर बात नहीं करनी है। और रही बात एक्शन लेने की, तो आप और सपना एक्शन लेना चाहते हो, आप लोग मिल के लो। हमने तो कहा ही नहीं कि हमें एक्शन लेना है, हमारा बेटा जो जाना था वो चला गया, अब एक्शन लें, जो भी बवाल करें उससे कुछ होना जाना नहीं है, वो समझ चुके हैं। तो उन्होंने जो भी कारण हो, तो उन्होंने ये कहा कि भाई आपको लेना है एक्शन, आप लीजिए, पैसे से जहाँ आप बुलाएंगे वहाँ मैं आने को तैयार हूँ। एप्लीकेशन देने जाऊँ, पर थाने जाऊँ, ये करूँ वो करूँ, ये सब मुझे नहीं करना, आप करिए, मैं आपके साथ हूँ। बार बार रिपीट हम भी कर रहे हैं और उन्होंने भी बिल्कुल क्लियर शब्दों में ये बात बताई, और बिल्कुल वही बात उन्होंने फ़ोन पर भी की। तो क्या है, क्या आपने क्या ही खोद लिया और निकाला, चुईया भी नहीं निकली उसमें से। हाँ, किस तरह के आप लांछन लगा रहे हैं, पहले आप सुनिए तो। रिकॉर्डिंग हो गया मामला रिकॉर्डिंग का। दूसरा उसने ये कहा सपना ने कि उन्होंने जो है एक लीगल मतलब चालू कर दिया है और फाइल ओपन करवा दी है, तो जब एफआईआर हुई नहीं तो फाइल ओपन कैसे हुई। फिर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, मतलब सपना का तो मुझे नहीं पता, और दूसरे चैनल वाले ये भी कह रहे हैं कि जो रिपोर्ट हल्का ने करवाई थी उस वक्त जब एक्सीडेंट हुआ था, जो रिपोर्ट हल्का ने करवाई थी वो रिपोर्ट की फ़ाइल अब खोल दी गई है सपना जी और हल्का जी के कहने पे। तो हो सकता है, मानते हैं, खोलिए फाइल, बहुत अच्छी बात है, पर मेरे कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट अहम सवाल हैं जो मैं हर प्लेटफॉर्म पे जाकर भी रख रही हूँ, पर मुझे कोई जवाब नहीं मिल रहा प्रॉपर। और मैं ये सवाल अब करना चाहती हूँ हल्का जी से, यानी अलका जी से। मैं बोल रही हूँ टॉक विद अलका या रिएक्शन विद अलका जी से और सपना जी से, कि एक बहुत सिंपल सी बात आप मुझे बताइए। आप तो हल्का जी आप बहुत लीगल की बात करती हैं, तो मुझे एक सिंपल सी बात बताइए कि जब कोई एक्सीडेंट होता है, इनफैक्ट जो व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स हैं वो भी मेरी बात सुनिए और समझिए कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ, आपका ध्यान किस ओर ले जाना चाह रही हूँ, और सारी कहानी अभी परत द परत खुल जाएगी। तो पहली बात तो ये है कि जब एक्सीडेंट होता है, जब कोई एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले चीज़ क्या होती है, हम सड़क पे कहीं कोई एक्सीडेंट देखते हैं
तो क्या होती है सबसे पहले चीज़, जो वहाँ की लोकल पेट्रोलिंग टीम होती है वो आ जाती है, पुलिस की पेट्रोलिंग टीम वहाँ पहुँच जाती है, एम्बुलेंस पहुँचती है, पेट्रोलिंग टीम पहुँचती है। वहाँ से चालू होता है पुलिस का लीगल एक्शन। वहाँ से पुलिस देखती है कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन कौन सी 2 व्हीकल थी, अगर कोई छोड़ के भाग भी गया तो फिर सीसीटीवी कैमरास और ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली पुलिस वाले देखने लगते हैं। उसके लिए आपको वहाँ जाके एफआईआर नहीं करनी पड़ती कि एक्सीडेंट हो गया है या वो मर गया है, मर्डर हो गया है, नो, वो अपने आप चालू हो जाता है प्रोसीजर। फिर जब आप, या तो आप अगर ये कह रहे हैं कि वो मतलब डेथ वहीं पे रोड पे हो गई थी, ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी, तो भी उन दैट केस ऑल्सो हॉस्पिटल गई थी, तो वहाँ भी एफआईआर हुई होगी, तभी आगे उन्होंने उस बॉडी को अंदर लिया होगा, जो भी टेस्ट किए होंगे। और अगर वो ज़िंदा भी गए थे हॉस्पिटल तो उनका ट्रीटमेंट भी जब स्टार्ट तो हो गया होगा, लेकिन उन वहाँ पे जो लोकल पुलिस है उसको ज़रूर खबर की होगी हॉस्पिटल वालों ने खुद से। आप करें ना करें, हॉस्पिटल वाले खुद से जब भी कोई एक्सीडेंट केस आता है या जब भी कोई मर्डर केस आता है या जब भी कोई ऐसा केस आता है, सस्पिशियस केस, जिसे देख के लगता है कि ये मामला सस्पिशियस है, ये मामला उतना सिंपल दिख नहीं रहा चोटों से, घाव से, तो वो पुलिस को कंप्लेन करती है पुलिस। अब आप ये कहेंगे कि वो एक छोटा सा गांव था, कस्बा था, वहाँ पे ये सब नहीं होता, तो नहीं, लॉ इज़ लॉ। पूरे कंट्री में एक सा ही लॉ चलता है, पुलिस को कंप्लेन ज़रूर करता है हॉस्पिटल जहाँ भी आप लेके जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं पोस्टमार्टम की। तो भाई पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया, किसने नहीं कराया, क्यों, कौन वहाँ पे समय पे नहीं पहुँचा? तो बताया गया कि जो सपना है और उसके मायके वाले वहाँ पे पहुँच गए और उन लोगों ने पोस्टमार्टम के लिए नहीं बोला। तो अब ये बताइए, मेरा सवाल है फिर से अलका जी से, सपना से और हमारे दर्शकों से भी, कि आप अपने ज्ञान और अपने एक्सपीरियंस से ज़रा ये बताइए कि क्या पोस्टमार्टम के लिए हमें कहना पड़ता है, हमें बोलना पड़ता है कि आप पोस्टमार्टम करिए, मत करिए, या हमारी मर्ज़ी है आप पोस्टमार्टम करिए? नहीं, ऐसा नहीं होता है। लीगली ऐसे केसेस में पोस्टमार्टम डेफिनेटली होता है। आपकी अगर कोई भी पेशेंट आप जिसे लेके जाते हैं हॉस्पिटल, उसकी डेथ अगर रास्ते में हो जाती है या घर में ही हो जाती है, आप ले जाते हैं वहाँ तक, और अगर वो ओल्ड पेशेंट नहीं है, कोई चीज़ का पेशेंट नहीं है रेगुलर, तो मतलब जो हॉस्पिटल वाले होते हैं वो पोस्टमार्टम ज़रूर करते हैं, वो आपको ऑप्शन नहीं देते। लेकिन अगर कोई ओल्ड एज पेशेंट को लेके जाते हैं जो रेगुलर बीमारियों से ग्रसित होता है, उसे लेके जाते हैं, बताते हैं उसकी रेगुलर बीमारियों की चीज़ें, और वो पेशेंट डॉक्टर देख लेते हैं, समझ जाते हैं, एंड इन दैट केस वो आपको एक ऑप्शन दे सकते हैं कि आप चाहो तो पोस्टमार्टम करें, अदरवाइज़ छोड़ दें। एक ही केस में पोस्टमार्टम के कोई चांसेस नहीं होते। जब पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है तब ऐसा होता है कि डॉक्टर्स को पता होता है कि क्या हो रहा है, क्या है बॉडी में, क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उस केस में वो पोस्टमार्टम नहीं करते, वो बॉडी को दे देते हैं थोड़े से रेगुलर जो भी ऑफिशियल प्रोसेस होता है उसके बाद। ये कहना कि उसने पोस्टमार्टम नहीं होने दिया, अंशु के बाप ने पोस्टमार्टम नहीं होने दिया, तो अंशु के रियल फादर ने नहीं होने दिया, कि सपना के घर वालों ने नहीं होने दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। पोस्टमार्टम तो ज़रूर हुआ होगा। ये खिला पिला के कुछ तो मामला गड़बड़ है यहाँ पर, कि इस बात को इतना उठाया जा रहा है सपना के द्वारा, क्योंकि यहाँ पर ना कुछ फाउल प्ले हुआ है। तो मैं तो यहाँ पर यही समझ पाई हूँ कि ना तो सपना सीधी है और ना सपना के ससुराल वाले, दोनों में ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। कुछ सवाल बार बार दिमाग में उठते हैं कि भाई सपना के ससुराल वाले, जब एक तरफ सपना के ससुर कह रहे हैं कि सपना नाम की बीमारी हमारी ज़िंदगी में है, तो क्यों उन्होंने अपने दूसरे बेटे की शादी सपना से कर दी थी? क्या सोच के की थी? क्यों अपनी बीमारी को और गले लगा लिया था? अपना बात उठा रही है डेथ सर्टिफिकेट की, कि 3 दिन में कैसे बन गया और उनका नाम क्यों नहीं है। तो डेथ सर्टिफिकेट 3 दिन में बन गया, वो भी देखिए ये गवर्नमेंट प्रोसेस है। वहाँ पर अगर आप किसी भी रेगुलर बाबू को पकड़ोगे और करवा लोगे काम, तो 3 दिन क्या 1 घंटे में भी हो सकता है, नॉट अ बिग डील। लेकिन उनका नाम क्यों नहीं लिखाया गया, पेरेंट्स का नाम क्यों लिखाया गया, इस पे सवाल उठते हैं। तो ये तो सरासर समझ में आता है कि उनके ससुर को उसका सारा पैसा, सारा जो भी उनका इंश्योरेंस का पैसा, वो सब कुछ उन्हें चाहिए था, इसलिए उन्होंने डेथ सर्टिफिकेट में अपना नाम लिखा लिया। क्योंकि बहू को शायद वो दे देते, पोतियों को दे देते, लेकिन बहू को मिलता तो शायद ससुर को ना देती। ये भी एक दिमाग में सोच हो सकती है ससुर जी के। ये एक बात भी सामने आ रही है, क्योंकि वो बार बार बात उठा रही है डेथ सर्टिफिकेट के नाम की, क्योंकि इसका लिंकेज, और उन्होंने जो अपने वीडियो में थोड़े बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स बोला है, मतलब ICICI बैंक
ये बैंक वो बैंक। तो इससे तो यही समझ में आ रहा है कि ये मामला पैसे का है कि बैंक डेथ सर्टिफिकेट में जो नाम होता है उसी को सारे इंश्योरेंस का पैसा मिलता है। और लेकिन इसमें एक और बात है कि जिसको उन्होंने नॉमिनी बनाया होगा, मतलब इनके राजवीर जी, इनके हस्बैंड ने जो भी किया होगा इंश्योरेंस या जो भी बैंक अकाउंट, उसमें इन्होंने नॉमिनी बनाया होगा, तो या तो वाइफ को बनाया होगा या फादर को बनाया होगा। तो अगर वाइफ को बनाया होगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सारा पैसा उन्हीं के पास ट्रांसफ़र होगा। तो कहाँ पे कन्फ्यूजन है? यहाँ पे कुछ चीज़ें कन्फ्यूजिंग है। मैं बताती हूँ कन्फ्यूजन क्या है। यहाँ पे हुआ एक एक्सीडेंट हुआ एक ऐसे बंदे से जो बहुत बड़ा नामी आदमी था, पैसे वाला था, और शायद वो एक गुंडा किस्म का आदमी होगा। तो जब ये एक्सीडेंट होता है तो उसकी हो जाती है डेथ, राजवीर की। जैसे ही राजवीर की डेथ होती है तो वो नामी आदमी अपनी फैमिली के मेम्बर को बचाने के लिए इनके फादर इन लॉ को अप्रोच करता है। फादर इन लॉ दुख में रहते हैं तो वो अंशु के फादर को अप्रोच करता है। और वो जो एक्सीडेंट करता है यानी कल्प्रिट फैमिली, वो पैसा खिलाती पिलाती है थ्रू अंशुज़ रियल फादर। क्योंकि इनके फादर तो दुख में थे भाई, नेचुरली उनका एक लौता बेटा जो बचा था उसकी भी डेथ हो गई इतनी सडन आकस्मिक, तो वो तो दुख में होंगे। उस वक्त वो उनको ना अप्रोच करके वो अंशु के रियल फादर यानी कि सपना के ससुर के साले को अप्रोच करता है और पैसे खिला पिला के इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल देता है। यानी कि वो जल्दी से मतलब एफआईआर बंद करा देता है। एफआईआर होती ही नहीं है, रजिस्टर में जो एंट्री रहती है वही रह जाती है। जल्दी से डेथ सर्टिफिकेट दिला देता है जिसमें कि सारा बैंक अकाउंट के जो भी ट्रांजैक्शंस हैं वो इन्हें मिल जाएं। जल्दी से वो ये भी कर देता है कि फ़ाइल तो क्लोज़ होती ही है और पोस्टमार्टम भी नहीं होने देता है। तो इन सारे कारनामों में उस वक्त अंशु के रियल फादर यानी सपना के ससुर के साले साहब मिले हुए होते हैं। इसीलिए वो बार बार मामा और मौसा को दोष दे रही है। तो ये है मामला। अब यहाँ पे मामला ये नहीं है कि सपना को बदला लेना है या सपना को सज़ा दिलानी है उस आदमी की जिससे इसका एक्सीडेंट हुआ है, इसके हस्बैंड का, और डेथ हुई है। इसको अब ये चिंता है कि उन्होंने जो पैसे खिलाए हैं सपना के ससुर को, वो पैसों को ये मांग रही है, ये चाह रही है कि वो पैसे मिल जाएं, क्योंकि वो पैसे हैं इसके पति के मौत के। तो ये चाह रही है, मतलब जो खुल के कह नहीं पा रही है, लेकिन चाह ये यही रही है कि जो पैसे ससुर ने लिए हैं इनके पति के मौत के और इस केस को बंद करा दिया है, शांत बैठ गए हैं, वो पैसे या तो इन्हें दे दे या फिर ये केस खुलवाएगी। और इसने यही धमकी दी है अपने व्लॉग में। तो सारा कुछ क्लिस्टर क्लियर कर दिया है मैंने। अब आप लोगों को जो समझ आता है प्लीज़ मुझे भी कमेंट करके बताइए। थैंक यू, बाय बाय।